हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 24 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है उनको डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। अपने ऊपर शक करना बंद करो, कड़ी मेहनत करो और करके दिखाओ। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स बी हेल्ड? पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है ये कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा और भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत है ये 2018 से हुई थी और अब तक दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा में इसका जो आयोजन है ये हो चुका है। और इस साल पांचवे खेलो इंडिया या यूथ गेम्स का जो आयोजन है ये जनवरी-फरवरी में मध्य प्रदेश में होगा और गेम्स का आयोजन प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर एवं बालघाट में किया जाएगा, जिसमें 30 खेलों में से 7,000 से ज्यादा जो है खिलाड़ी ये भाग लेने वाले हैं। टॉप 5 अपकमिंग गेम्स के बारे में हम बात करें। फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट आईपीएल विल बी हेल्ड इन विच ईयर? तो ये 2023 के अंदर होने वाले हैं। वेयर इज द 24th विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2022 हेल्ड? तो ये जो है बीजिंग चाइना के अंदर हुए हैं। वेयर विल द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 बी हेल्ड? तो ये जो होने वाला है 2026 के ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाले हैं। वेयर विल द फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 बी हेल्ड? तो ये जो है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होने वाले हैं। वेयर विल द इंटरनेशनल मेंस हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप 2022 टू बी हेल्ड? तो ये जो है ईफो मलेशिया के अंदर होने वाला है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च ए कॉमन ऐप फॉर द एंटायर टैक्सी इंडस्ट्री? कौन सी राज्य सरकार संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है गोवा गवर्नमेंट करने वाली है। इसका करेक्ट आंसर होगा गोवा गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि वह एक ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन बनाएगी जो राज्य के जो संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में ये काम करेगा। और बैठक के बाद में पत्रकारों से बात करते हुए जो खूंटे हैं इन्होंने कहा है कि मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करते समय सभी टैक्सी एसोसिएशनों को विश्वास में लिया जाएगा। और मंत्री ने यह भी कहा है कि हम परियोजना को अंतिम रूप देने से पहले इस ऐप के बारे में सभी के साथ में चर्चा करेंगे। और निजी टैक्सी ऑपरेटर ऐप आधारित कैब सेवाओं का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनके उद्योग में अस्थिरता पैदा हो जाएगी। गोवा की हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 30 मई 1987 के अंदर हुई थी। इसकी जो कैपिटल है ये है पणजी और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं प्रमोद सावंत। चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। टू नेबरिंग स्टेट की बात करें तो यह है महाराष्ट्र और कर्नाटका। व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड? तो जो ये मनाया जाता है ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। जो यहाँ पे मेजर स्टेडियम है ये है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तिलक मैदान जो स्टेडियम है ये यहाँ पे सिचुएटेड है, ये फुटबॉल का स्टेडियम है। विच इज द बिगेस्ट डैम ऑफ गोवा? तो ये है सालोलियम जो डैम है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डिफेंस सेक्रेटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये नियुक्त किया गया है अरमाने गिरधर को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने शीर्ष स्तरीय नौकरशाही में फेरबदल करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अरमाने गिरिधर को नया सचिव बनाया है। आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी गिरधर को रक्षा विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वह 31 अक्टूबर को अजय कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद में रक्षा विभाग के सचिव का पद संभालेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की चेयरपर्सन अलका उपाध्याय गिरिधर की जगह नई सड़क और परिवहन सचिव होगी।
टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें, न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये है एस मुंद्रा। न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये बनी है निधि छिब्बर। न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये है राजीव कुमार। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, तो ये बने हैं मनोज कुमार कटियार। यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, तो ये बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। 4 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियन नेवल एकेडमी हैज ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022। इंडियन नेवल एकेडमी ने किस राज्य में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है ये किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये केरला के अंदर किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरल के मराकर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। और इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 सबसे बड़ी इंट्रा नेवी सेलिंग रेगाटा है, जिसमें तीनों भारतीय नौसेना कमानों के लगभग 105 व्यक्ति भाग लेने वाले हैं। नौकायन चैंपियनशिप आजादी का अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यक्रमों में से एक है। और भारतीय नौसेना अकादमी भारतीय नौसेना सेवा के अधिकारी संवर्ग और भारतीय तटरक्षक बल के लिए रक्षा सेवा प्रशिक्षण जो प्रतिष्ठान ये है, जो केरल के कन्नूर जिले के एजीमाला में स्थित है। नौसेना अकादमी की जो स्थापना है ये मई 1969 के अंदर हुई थी और अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण अगस्त 2005 में शुरू हुआ था। और इसका जो औपचारिक रूप से 8 जनवरी 2009 को उद्घाटन किया गया था और इसका नाम बदलकर भारतीय नौसेना अकादमी कर दिया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, which state government has constituted a panel for the conservation of vultures? किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये किया है। तमिलनाडु सरकार ने एक लुप्त प्राय प्रजाति गिद्धों के संरक्षण के लिए 10 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। और ये समिति गिद्ध संरक्षण के लिए तमिलनाडु कार्य योजना तैयार करेगी और लागू करेगी और गिद्धों के लिए जहरीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नियामक तंत्र तैयार करेगी और उसे लागू करेगी। भारत में गिद्धों की आबादी वर्षों से घट रही है। मवेशियों का इस्तेमाल जो की जाने वाली कुछ पशु चिकित्सा दवाएं उनके लिए जहरीली होती है और इसे ध्यान में रखते हुए टीएन सरकार ने पशुपालन विभाग के निदेशक और दवा नियंत्रक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के निदेशक को समिति में शामिल किया है। तमिलनाडु की हम बात करें तो यहाँ पे जो मेजर लेक है यह है बेरीजेम लेक, ओटी लेक, कोडाई कनाल जो लेक है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। माउंटेन्स है पलानी माउंटेन्स, शेरवेला जो माउंटेन्स है, जावाडी माउंटेन्स यहाँ पे है, पंचमलाई माउंटेन्स है, शिरुमलाई माउंटेन्स यहाँ पे सिचुएटेड है। इंडिया साउथ जो मोस्ट पॉइंट कैप कोमोरिन जिसे कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है ये भी यहाँ पे सिचुएटेड है। मेजर एयरपोर्ट की हम बात करें तो कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मदुरई जो एयरपोर्ट है यहाँ पे है, तिरुचिरापल्ली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। नेशनल पार्क्स की बात करें तो वेदांतकर सेंचुरी यहाँ पे है, इंदिरा गांधी सेंचुरी है, मधुमलाई जो सेंचुरी है ये यहाँ पे है। भरतनाट्यम जो है यहाँ के फोक डांसेस के अंदर आता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? किसे कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है और खड़गे अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़गे ने 7,897 वोट हासिल किए जबकि शशि थरूर को 1,000 के आसपास ही वोट मिले। एजेंसी के मुताबिक 416 वोट खारिज हो गए हैं और 24 साल के बाद में ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस का अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से है और देश भर में कांग्रेस के 9,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में वोट डाला था। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट इज द नेशनल
ओशनिक हेरिटेज बीइंग क्रिएटेड, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्र विरासत बनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय और बंदरगाह, नौवहन व जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लोथल अहमदाबाद, गुजरात से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है और इस परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर इन इंडिया? किस कंपनी ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये फोन पे ने किया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फोन पे एक घरेलू फिनटेक प्लेटफॉर्म ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च करने की घोषणा की है, जो डेल टेक्नोलॉजीज और एनटीटी से प्रौद्योगिकियों और समाधानों का लाभ उठा रहा है। और ये सुविधा कुशल डेटा सुरक्षा, बिजली दक्षता, संचालन में आसानी और क्लाउड समाधानों के साथ फोन पे के लिए डेटा प्रबंधन में नए अवसर खोलती है। ग्रीन डेटा सेंटर स्थायी डिजिटल परिवर्तन का भविष्य है और ये जो नियोजन नई वैकल्पिक शीतलन प्रौद्योगिकियों की संभावना के लिए एक रोमांचक प्रदर्शन है, जो डेटा सेंटर में बिजली की खपत को अनुकूलित करने में मदद कर सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्स्ट डे ऑफ द वीक बाय द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? गिनीज बुक रिकॉर्ड्स में सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है मंडे को। ए इसका करेक्ट आंसर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर सोमवार को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सोमवार को एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि हम आधिकारिक तौर पर सोमवार को सप्ताह के सबसे खराब दिन का रिकॉर्ड दे रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बताया है कि असल में सोमवार का नंबर शनिवार और रविवार के बाद आता है, मतलब 2 छुट्टियों के बाद में आता है और इस दिन लोग दफ्तर या अन्य काम की जगहों पर जाने से आलस्य महसूस करते हैं और कई बार तो सोशल मीडिया पर लोग लिख भी देते हैं कि सोमवार को काम का बहुत लोड रहेगा और आज काम का बहुत दबाव रहने वाला है और इसी को ध्यान में रखकर गिनीज बुक ने ऐसा लिखा है। और गिनीज बुक के अनुसार बहुत कम लोगों की छुट्टी सोमवार को होती है, तो ऐसे में अधिकांश लोग सोमवार को काम निपटाना चाहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, who has become the first Indian to be appointed as the special envoy of UNHRC? UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनी है अश्वनी केपी बनी है। ए इसका करेक्ट आंसर है, केपी अश्वनी बनी है। कर्नाटक के छोटे से शहर चिकबल्लापुर की रहने वाली अश्वनी केपी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में विशेष दूत बनी है और ये गौरव की बात इसलिए भी है कि इस मुकाम तक पहुंचने वाली वह सिर्फ पहली भारतीय है, बल्कि एशिया की इकलौती ये महिला है। कुछ दिन पहले जाम्बिया के रहने वाले ई तेंदाई अचियुम ने अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद में यूएनएचआरसी की 3 सदस्यीय सलाहकार समिति ने भारत की दलित कार्यकर्ता और राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर अश्वनी केपी को स्पेशल रिपोर्टर नियुक्त किया है। चलिए कल की जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को कितने डिजिटल बैंकिंग इकाइयां समर्पित की है? तो ये की है 75। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये नियुक्ति हुई है दीपेंद्र सिंह राठौड़ की। सी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस देश के उपन्यासकार शेहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का जो बुकर पुरस्कार है ये मिला है? तो ये है श्रीलंकाई लेखक है ये। 4 नंबर क्वेश्चन है, 12वां डिफेंस एक्सपो कहां पर शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुआ है गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, यहाँ पर हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 12वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये दुबई के अंदर हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने किया है। 7 नंबर क्वेश्चन है,
एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका उद्घाटन हुआ है पंजाब के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारती दास है, 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में नए बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मध्य प्रदेश को मिली है, 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पोर्टल किसने लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लॉन्च की गई है जितेंद्र सिंह के द्वारा। और ये था 22 अक्टूबर का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। आयोग के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं संजीव किशोर। और यह है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारतीय जो वायुसेना दिवस है, इंडियन एयरफोर्स जो डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे और यहाँ जाकर आप ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।